हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 16 प्रोबेबिलिटी की एक्सरसाइज 16.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 इस वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन तो देख लिया होगा, इस चैप्टर का अच्छे से समझ लिया होगा। देन आप इन क्वेश्चंस को करेंगे, ईजिली आपको समझ में आ जाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हमें गिवन क्या है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज क्वेश्चन 1 to 4 डिस्क्राइब द सैम्पल स्पेस फॉर द इंडिकेटेड एक्सपेरिमेंट। हमें यहाँ पे कुछ एक्सपेरिमेंट्स गिवन है, इनके हमें सैंपल स्पेस फाइंड आउट करने हैं कि इनके क्या पॉसिबल सैंपल स्पेस हमारे हो सकते हैं। अब सैंपल स्पेस का आपको पता होगा कि हमारी जो पॉसिबल वैल्यूज़ है हमारी एक्सपेरिमेंट की, उनको हम कहते हैं सैंपल स्पेस। तो सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, ए कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स। अगर हम किसी कॉइन को 3 टाइम्स अगर टॉस करते हैं तो उसके पॉसिबल सैंपल स्पेस क्या होंगे, वो हमने लिखने हैं यहाँ पे। तो देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या है। ए कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स। सबसे पहले देखो टॉस क्या किया गया है, कॉइन। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉइन हैज 2 फेस। एक कॉइन के कितने फेस होते हैं, 2 फेस होते हैं, आइदर हेड या फिर टेल। हेड या टेल होते हैं तो वो लिख देंगे हम यहाँ पे कौन कौन से होते हैं, या तो हेड होगा या फिर टेल होगा। उसके बाद देखते हैं हमें टॉस कितनी बार करना है, 3 टाइम्स। तो यहां पे क्या लिखेंगे, कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। 3 टाइम्स टॉस किया गया तो टोटल सैंपल स्पेस कितने बनेंगे, उसका फॉर्मूला होता है। ध्यान से देखो, कितने फेस थे, 2, ठीक है। कितने टाइम्स टॉस किया गया, 3 टाइम्स। तो टोटल क्या हो गया, 2 की पावर 3 कितना हो गया, 8। तो टोटल 8 सैंपल स्पेस हमारे यहां पे फॉर्म होंगे। समझ में आया ये फॉर्मूला कैसे बनता है। सबसे पहले हमें देखना है टोटल फेस कितने हैं, कितने टाइम्स उसको टॉस किया गया, वो पावर में चला जाएगा। 2 की पावर 3 कितना होता है हमारा, 8। 2 इंटू 2 इंटू 2। अब ये 8 सैंपल स्पेस होंगे क्या, ध्यान से देखो, जो भी होंगे हमारे सैंपल स्पेस वो लिखने हैं हमें। सबसे पहले हमने एक कॉइन को टॉस किया, मान लीजिए उसके ऊपर हेड आ गया। फिर दूसरे कॉइन को टॉस किया, उस पर भी हेड आ गया। थर्ड कॉइन को टॉस किया, उसके ऊपर भी क्या आ गया, हेड आ गया। उसके बाद मान लीजिए 2 बार हेड आ गया, 1 बार क्या आ गया, टेल आ गया। फिर ये टेल को ही चेंज करो, पहले हेड टेल हेड, फिर टेल हेड हेड। ये बन गए हमारे 4 केस। समझ में आया या नहीं आया। यहाँ पे ऐसे बनाओगे ना तो आपको गड़बड़ नहीं होगी कि कौन सा रह गया कौन सा रह गया। अब उसके बाद क्या करो, 4 टाइम्स टेल 3 टाइम्स टेल मान लो। अब हमने कॉइन को टॉस किया, पहले पे भी टेल आया, दूसरे पे भी टेल आया, थर्ड पे भी टेल आया, ठीक है। उसके बाद क्या करो, 2 बार टेल, 1 बार हेड, फिर ये टेल ये हेड ये टेल, फिर हेड को आगे ले जाओ, हेड टेल टेल। ये बन गए सैंपल स्पेस। देखो कितने बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हमारे 8 पॉसिबल सैंपल स्पेस यहां पे फॉर्म होंगे। क्लियर हो गया क्वेश्चन, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या दे रखा है, ध्यान से देखो। ए डाई इज थ्रोन 2 टाइम्स। किसको थ्रो किया गया है, डाई को। तो सबसे पहले देखो डाई के ऊपर फेस कितने होते हैं, डाई हैज 6 फेस। एक डाई को अगर हम थ्रो करते हैं लूडो के अंदर तो उसके ऊपर कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं। कौन कौन से नंबरिंग आती है, 1 2 3 4 5 6। इन्हीं में से तो कोई नंबर आएगा हमारा, ठीक है। अब कोई इसको डाई को कितने टाइम्स टॉस किया गया है, थ्रो किया गया है 2 बार। तो यहां पे क्या लिखेंगे, डाई is thrown 2 टाइम्स। तो सैंपल स्पेस किसके इक्वल होंगे, ध्यान से देखो। ये कितने हमारे 6 फेस, कितने टाइम्स उसको थ्रो किया है, 2 टाइम्स। तो 6 की पावर 2 मतलब कितने हो गए, 36। 36 जो है टोटल हमारे यहां पे सैंपल स्पेस फॉर्म होंगे। और वो कौन कौन से होंगे वो हमने क्या करना है, यहां पे राइट डाउन करना है। तो सैंपल स्पेस जो हो जाएंगे वो देखो ध्यान से। मान लीजिए पहले हमने डाई को थ्रो किया, उस पर आ गया 1। दूसरी डाई को थ्रो किया, उस पर भी आ गया 1। एक तो ये हो गया सैंपल स्पेस। फिर पहली पे 1, दूसरी पे 2, पहली पे 1, दूसरी पे 3, पहली पे 1, फिर सेकंड वाली पे 4 आ गया, 1 और 5 आ गया, 1 और 6 आ गया। ऐसे आ सकते हैं ना हमारे। फिर क्या होगा यहाँ पे, मान लीजिए पहली पे 2 आ गया, इस पे 1 आ गया, फिर 2,2 आ गया, फिर 2,3 आ गया। इस तरीके से चलते चले जाएंगे। और लास्ट में जो आएगा हमारा क्या आएगा, मान लीजिए इस पे 6 आ गया, इस पे 1 आ गया, इस पे 6, इस पे 2, इस पे 6, इस पे 3,
6 4 6 5 और 6 6, ये हमारे क्या हो जाएंगे, पॉसिबल सैंपल स्पेस। ऐसे इनको काउंट करोगे ना तो टोटल 36 सैंपल स्पेस हमारे फॉर्म होंगे। क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 2 भी, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर दे रखा है हमें, ए कॉइन इज टोस्ट 4 टाइम्स। कॉइन को कितने टाइम्स टोस्ट करना है हमें, 4 टाइम्स। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, कॉइन के फेस कितने हैं, कॉइन हैज 2 फेस। ठीक है, लिख दिए कौन कौन से हैं हमारे, हेड और टेल, लिख दिया। अब कॉइन को टोस्ट कितने टाइम्स किया गया है, 4 टाइम्स। तो यहां पे क्या लिखेंगे, कॉइन इज टोस्ड 4 टाइम्स। अब 4 टाइम्स टोस्ट हुआ है तो सैंपल स्पेस क्या होंगे, देखो यहां पे फेस कितने हैं, 2, 4 टाइम्स इसको टोस्ट किया तो 2 की पावर 4 कितना हो गया, 2 की पावर 4 होता है हमारा 16। तो टोटल सैंपल स्पेस हमारे 16 बनेंगे। तो अब हमारे सैंपल स्पेस क्या होंगे, पॉसिबल सैंपल स्पेस, वो देख लेते हैं। बड़े ध्यान से लिखने, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, इसी में कंफ्यूजन होती है, बच्चे लिख ही नहीं पाते हैं पूरे के पूरे। देखो पहले क्या करना है, हमें चारों हेड ले लेने हैं कि चारों कॉइन टॉस करेंगे हम और चारों बार क्या आ जाएगा, हेड आ जाएगा। फिर क्या करो, 3 टाइम्स हेड रखो, 1 टाइम टेल रखो, इसके कॉम्बिनेशन कर दो। इस टेल को बारी बारी से इसकी पोजीशन चेंज करते रहो, हेड हेड टेल हेड, ऐसे लिख सकते हैं। फिर इस टेल को यहां पे ले आओ, हेड टेल हेड हेड। फिर इस टेल को आगे ले आओ तो क्या बन जाएगा हमारा, टेल हेड हेड हेड। इस तरीके से ये लिख दिया हमने, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये पॉसिबल थे हमारे। अब क्या करो, 2 बार हेड ले लो, 2 बार टेल ले लो। चलो भाई वो ले लेते हैं, 2 बार हेड ले लिया, 2 बार टेल ले लिया हमने, ये हो सकता है। इसको हम कैसे कैसे रख सकते हैं, पेयर में ही रखना है, हेड टेल टेल हेड, दोनों टेल्स को पेयर में। फिर क्या हो सकता है, टेल टेल हेड हेड, ये हो गए हमारे। यहां तक तो लिख दिया आपने, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब लिखना है आपको, क्या करना है, 4 टाइम्स टेल ले लो, ये ले लिए 4 टाइम्स टेल। अब इसके अंदर क्या करो, 1 हेड ले लो, 3 टेल्स रखो, टेल 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 और हेड। हेड की पोजीशन को चेंज करते रहो, क्या बनेगा, सॉरी यहां पे पहले टेल टेल टेल, यहां पे हेड और ये टेल, इसको एक प्लेस आगे ले लिया, फिर इसको आगे कर लो। फिर क्या बन जाएगा हमारा, यहां पे टेल हेड टेल टेल। फिर क्या बन जाएगा, हेड को आगे लेके आएंगे, हेड टेल टेल टेल, ये बन गए हमारे। अब क्या करना है हमें, हेड और टेल का जो 2-2 का पेयर था ना, यहां पे तो हेड और टेल इकट्ठे थे, अब इनको अलग अलग करके पॉसिबल बनाओ। क्या क्या बन सकते हैं, एक तो ये बन सकता है टेल हेड। फिर क्या बन सकता है, हेड टेल, ये बन सकता है। लास्ट जो बच गया हमारा क्या बन गया, टेल हेड टेल। तो यहां पे देखो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हो गए ना पॉसिबल 16, जो हमारे पॉसिबल सैंपल स्पेस थे। इस तरीके से बनाओगे आपके इजीली बन जाएंगे, ठीक है। वैसे अगर ऐसे जानबूझ के कभी हेड लिख दिया, फिर इसको लिख दिया, फिर इसको लिख दिया, ऐसे करोगे कंफ्यूजन हो जाएगी और 16 लिख ही नहीं पाओगे, बड़े कंफ्यूज रहोगे। समझ में आ गई होगी बात, किस तरीके से करना है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या दे रखा है, ए कॉइन इज टोस्ट एंड ए डाई इज थ्रोन। क्या कहा है, एक कॉइन को टोस्ट करना है और फिर हमें डाई को थ्रो करना है। तो मतलब कॉइन और डाई दोनों कंबाइंड दे दी। अब यहां पे तो हमें सबसे पहले क्या लिखना है, कॉइन हैज 2 फेस। कॉइन के कितने फेस होते हैं हमारे, 2 फेस। कौन कौन से हैं, हेड और टेल, राइट डाउन कर दिए। उसके बाद क्या लेना है हमें, डाई के फेस देखने हैं। तो यहां पे क्या लिखेंगे, डाई हैज 6 फेस। तो हमारे फेस कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 5 6। तो पॉसिबल जो सैंपल स्पेस होंगे वो कैसे निकलेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो। कैसे, 6 इसमें 2 इसमें, 6 2 जा 12 सैंपल स्पेस बनेंगे। कौन कौन से पॉसिबल देखो, मान लो पहले हमने कॉइन को टॉस किया और हेड आ गया, फिर हम डाई को फेंकेंगे हेड आने के बाद, इनमें से कोई भी नंबर आ सकता है हेड के साथ। तो हेड के साथ 1 भी आ सकता है, ये आ गया। हेड के साथ 2 भी आ सकता है हमारा, हेड के साथ 3 भी आ सकता है, हेड के साथ 4 भी आ सकता है, हेड के साथ 5 भी आ सकता है और हेड के साथ 6 भी आ सकता है।
ठीक है, मान लीजिए हमने कॉइन को टॉस किया और हमारा टेल आ गया। अब टेल के साथ पॉसिबल क्या है, टेल के साथ 1 भी आ सकता है हमारा, टेल के साथ डाई पे 2 भी आ सकता है, टेल के साथ 3 भी आ सकता है, टेल के साथ 4 भी, टेल के साथ 5 भी और टेल के साथ 6 भी। ये हमारी पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं। आउटकम्स बोल लो, सैंपल स्पेस बोल लो, बात इक्वल होती है। समझ में आ गई बात, किस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे। कोई भी डाउट लगे चारों के चारों क्वेश्चन में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अदरवाइज नेक्सा क्लासेज को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग नेक्सा क्लासेज।